हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज रहे हैं लगभग 9:30 और आज सोमवार है। मैंने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है, इसलिए मुझे इतना थोड़ा लेट हो गया। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी। सबसे पहले मैं हिंदी पढ़ूंगी, उसके बाद करंट अफेयर्स। तो चलिए अब साथ में मिलकर पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं और उनका विचरण हमारे माइंड में ऐसे होते रहता है ना कि हम बह जाते हैं भावनाओं में, और हमें जो करना होता है ना वो हम कर ही नहीं पाते हैं। हम वो सोचने लगते हैं कि ये विचार आ कहाँ से रहे हैं, और ये एक बातें और सोचकर हम अपने विचार और विचरण दोनों को ही बढ़ाते हैं। इन पे तो हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। जीवन को अच्छे से जीना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिन्होंने अपना जीवन काफ़ी अच्छे से जिया है, या उनका नाम है, या उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, तो उसके पीछे उनका परिश्रम है, उनकी मेहनत है, उनकी ईमानदारी है। उन्होंने इन सभी चीज़ों का बलिदान दिया है, फिर वो उस जगह पर पहुँचे हैं कि आज हम किसी व्यक्ति को याद कर पाते हैं, या उनके कर्मों को या फिर उनके कार्यों को उनके द्वारा हम पहचानते हैं। तो यही चीज़ तो हमें भी अपने जीवन में करना चाहिए। बाकी सब तो हम कुछ लेके आए नहीं हैं, चाहे घर हो, चाहे पैसा हो, चाहे आजीविका चलाने के लिए हमारे पास कोई भी संसाधन जो हम प्राप्त करते हैं या खरीद कर लाते हैं, ये सभी तो हम खुद से खरीदते हैं। जब तक इस दुनिया में है तब तक के लिए हमें वो संसाधन चाहिए होते हैं, पर उसके बाद क्या, ये सभी चीज़ तो ऐसे ही रह जाएंगे। उसके बाद हमारा कर्म, हमारा विचार, हमारे कार्य, यही तो याद रहते हैं, यही तो हमें अमर बनाता है। अगर हम सब चीज़ों को छोड़ भी दें तो हमारी ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें सर्वश्रेष्ठ ख्याति प्राप्त कहीं भी करवा सकती है। तो इस पे हमें हमेशा अडिग रहना चाहिए। हम जो भी पढ़ रहे होते हैं, जो भी कुछ कर रहे होते हैं, उसमें भी हमारी ईमानदारी ही हमें हमारे परीक्षा में सफलता दिलाती है। मैं बस यही कहना चाह रही। इसी प्रकार के जो बहुत सारे विचार हैं मेरे अंदर विचरण करते रहते हैं, और मैं हमेशा उसे कहीं ना कहीं डिलीवर करना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं बताना चाहती हूँ, बट मैं बता नहीं पाती हूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब का माध्यम चुना, जहाँ पे मैं अपने आप को खुल के रख सकूँ बिना किसी जजमेंट के। कभी कभी तो मुझे स्वयं भी ज्ञात नहीं होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो बस इतना दिमाग में रहता है, बोल तो देना है, जो तुम्हारे मन में है वो तुम बोल दो, और मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।